दूसरे रन की तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी की जोर लगाई हुई है, सभाएं कर रही है। ऐसे में आज जो है पूरा फोकस, जो बड़े चेहरे हैं उनका पूरा फोकस अगर हम बात करें तो संथाल और कोयलांचल में देखने को मिला, जहां चुनावी जनसभाएं की गई। वहीं अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में तो उन्होंने प्रेस वार्ता की और साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी तो उनका आज कोयलांचल दौरा था, जहां उन्होंने धनबाद के कोयला नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और धनबाद से जो बीजेपी प्रत्याशी है राज सिन्हा, उनके समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता से कहते हुए नजर आए कि अगर झारखंड की बेटी रोटी और माटी को अगर बचाना है तो एक बार एनडीए की सरकार जो है लाना है। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। साथ ही साथ अगर हम बात करें संथाल के तो संथाल में अगर हम बात करें तो बोरियो में जो बीजेपी के प्रत्याशी है लोबी नेमरम, उनके समर्थन में पूर्व सीएम चंपई सोरेन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने रोड शो किया और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं अगर हम गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह का राजधनवार हॉट सीट माना जा रहा है। ऐसे में आज एक बड़ी जो है बात निकलकर सामने आई कि जो निरंजन रॉय जो प्रत्याशी थे निर्दलीय, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ गिरिडीह से हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, धनवार सीट की अगर हम बात करें तो हॉट सीट माना जा रहा था, यहां चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन आज बड़ा राजनीतिक परिवर्तन यहां पर देखने को मिला। निरंजन राय जो कल तक बाबूलाल मरांडी के विपक्ष में खड़े थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। न सिर्फ बीजेपी का दामन थामा बल्कि जो उनके साथ हजारों समर्थक है वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अब अपना समर्थन जो है बाबूलाल को दे दिया। ऐसे में अब बाबूलाल की जो यहां पर ये जो रास्ता कठिन नजर आ रहा था जीतने का, अब वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि अब वो यहां से जीत हासिल कर सकते हैं। जी अनिकेत, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि धनवार में निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के खड़े होने के कारण वहां पे भाजपा की मुसीबत बढ़ गई थी, बाबूलाल मरांडी की मुसीबत बढ़ गई थी, जिस कारण पहले भी गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बैठाने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त वे नहीं माने थे। लेकिन आज जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे थे, उनके आवास पहुंचे, तो करीब 1 घंटे मीटिंग चली और मीटिंग के बाद वे उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर में बैठकर निकले और उन्होंने लास्ट में हामी भर दिया बीजेपी का सपोर्ट करने को लेके। और इसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने जो अभी डोरंडा में कार्यक्रम भी हुआ था आपके गृह मंत्री अमित शाह का, तो उनमें उन्होंने अपना मंच भी साझा किया था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सबकी निगाहें जो है वो धनवार सीट पर है। अगर हम गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह में 4 जो है विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ, अब जो हवा कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। सबकी निगाहें जो अगर हम बात करें तो संथाल पर है, कोयलांचल पर है। ऐसे में अब लगातार जो है बड़े चेहरों का जो है आगमन हो रहा है, सभाएं हो रही है, हुंकार भरा जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड किस ओर जा रहा है? जी अनिकेत, मैं बताना चाहूंगा कि जनादेश का मतदान का दिन पास आते जा रहा है और इस कारण यहाँ पे कई बड़े नेता का आगमन हो रहा है। हर पार्टी के कई दिग्गज नेता यहाँ पे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और सभी प्रत्याशियों का मन मोहने के लिए वे कई चुनावी रैलियों को भी संबोधन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा कई तरह के आपके मैनिफेस्टो में बताया भी जा रहा है कि कई कार्यों को भी गिनाया जा रहा है और आने वाले समय में उनके द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे उनको भी गिनाया जा रहा है। जैसा कि आप मान सकते हैं कि अभी गोगो दीदी को योजना को लेकर बीजेपी जहाँ पे अपने दांव खेल रही है, तो वहीं पे आपके जेवीएम भी आपके मैया समान योजना को लेकर दांव खेलते नजर आ रही है लोगों। और आपको यह भी बता दें कि लोग इन योजनाओं से कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रहे हैं। लोग यहाँ पे अभी विकास तो चाह ही रहे, लेकिन उनके साथ साथ उनका जो सहूलियत कर रहा है और जिससे उनको फायदा पहुंचे, तो वैसे प्रत्याशियों को भी वो चुनने का काम जरूर करेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि इनके वादे कहीं ना कहीं उनके कभी उनके और जरूर रुख करेगा, उनके मन को मोड़ने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आप वादों की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी किया गया और साफ तौर पर लुभाने की कोशिश भरपूर की गई है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं जेएमएम की मैया समान योजना की, लोग कहीं ना कहीं इससे आकर्षित जरूर हुए हैं। जिस तरीके से 1000 रुपए हर महीने खाते में आ रहा है और यह भी कहा गया है कि जैसे अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो 2500 रुपए हर महीने की 1 तारीख को आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस तरीके से वादे किए हैं गोगो दीदी योजना के तहत की सरकार अगर उनकी बनती है तो 2100 रुपए दी जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से आप फील्ड पर जा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं जो है विकास चाहती है और विकास के मुद्दे को लेकर के वोट करना चाहती है इस बार।
देखिए इस बार सबसे बड़ी आपकी गिरिडीह में अगर मैं बात करूं समस्या की, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ गिरिडीह में बेरोजगारी निकल कर आ रही है, जिसके बारे में अभी कोई भी नेता बातचीत करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण जनता को भी थोड़ा सा आपका मन में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है। लेकिन कुछ कुछ नेता है जो कि अब जनता को रोजगार देने का भी बात करने लगे हैं। बिल्कुल, गिरिडीह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पलायन का जो है वो मामला देखने को मिलता है। पलायन का मामला लगातार उठता है कि यहां से मजदूर जो है गिरिडीह से दूसरे राज्यों में जाते हैं, इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। इस बारे में भी काफी चर्चाएं हुई है। इस बार सभाओं में जो भी यहां पर प्रत्याशी खड़े हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पलायन की समस्या है, अगर गिरिडीह क्षेत्र की हम बात करें, वहां से जो लोग बाहर जा रहे हैं, इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा और गिरिडीह में ही रोजगार जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। निशान जी जी, अभी जो अगर कुछ नेताओं द्वारा जो बातचीत किया गया है, ठीक है ना, और उनसे हमने बातचीत भी किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि इस बार जो पलायन के मुद्दे हैं तो उन्हें रोकने के लिए हमारे द्वारा काम किए जाएंगे। लेकिन इस बार अगर जनता यहाँ पे हमें वोट देके जिताने का काम करेगी उसके बाद, लेकिन पूर्व में किए गए कामों को लेकर अगर हम उनसे बात भी किए या पब्लिक से भी जाने, तो पब्लिक का भी कहना है कि यहाँ पे आपके रोजगार को लेके और प्लान को रोकने को लेके कोई काम भी नहीं हुए हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, योजनाओं की बात की जा रही है, जनता किनके साथ जाती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशान। तो तमाम जो राजनीतिक दलें हैं उनका फोकस अब संथाल और कोयलांचल की तरफ है, क्योंकि दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार है उसमें महज 2 दिन बचा हुआ है। ऐसे में जो बड़े स्टार प्रचारक है लगातार जो है संथाल और कोयलांचल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में आज तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने दौराएं की, सभाएं की और लगातार हुंकार भरते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर अपना समर्थन किसको देती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।